जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के ऑलरेडी MP PSC एग्जाम, MP SI एग्जाम, मध्य प्रदेश पटवारी, MP पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एवं PEB-NM एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पैराडाइज फ्लाईकैचर यहां एक बहुत ही आम पक्षी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है ये इनमें से कहां का एक बहुत ही आम पक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवपुरी अभ्यारण्य का। पैराडाइज फ्लाईकैचर शिवपुरी अभ्यारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाईकैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तब आपका आंसर होगा पैराडाइज फ्लाईकैचर। इसे दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर जो शिवपुरी अभ्यारण्य की बात की गई है, तो शिवपुरी अभ्यारण्य या शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एक वृत्त में बरगद का पेड़। ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक या चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है और केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य बरगद को दर्शाया गया है। जो राज्य वृक्ष बरगद है उसे भी दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो अभी हमने इसकी बात की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज फ्लाईकैचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, जिसे दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त तो मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक है उन्हें आपको याद रखना है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा तो वह हिंदी है और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 24 स्तूपों की आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है सफेद लिली, राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय मछली है महासीर और राजकीय नाट्य है माछ। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा माछ। राजकीय नृत्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा राई। और राज्य की फसल कौन सी है, तब आपका आंसर होगा सोयाबीन। मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह मलखंभ है और मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है वह नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश का जो राज्य फल है वो कौन सा है, आम है। और भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है। तो दोनों जगह के बिल्कुल सेम है, आप लोगों को याद रखना है। ये सारे के सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रांत के नाम से। मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रांत का मतलब जो है सेंट्रल प्रोविंसेस, और बरार और मकराई राज्य और छत्तीसगढ़ को साथ मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया था।
तब इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पूर्व में वह रविशंकर शुक्ल थे, और अभी वर्तमान में इस मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी नागपुर थी। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। और अगर बात कर ली जाए तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषाई आधारों पर, तब नागपुर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी किसे बनाया गया? भोपाल को बनाया गया, जो कि 1972 में भोपाल की राजधानी, और यहां पर 1956 में इसे भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। लेकिन इसे जिला कब बनाया गया यदि आपसे पूछा जाए तो 1972 में भोपाल को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। इससे पूर्व यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट लिली या सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हिंदी जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजभाषा है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मटकी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा मटकी। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मटकी है, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। ठीक है, राज्य की लोक नृत्य नहीं है, सिर्फ पूछा गया कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, तब आपका आंसर होगा मटकी। और यहां पर देखिए मटकी की बात की जाए तो मटकी जो है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मालवा अंचल का प्रमुख नृत्य है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो मटकी नृत्य कहां प्रचलित है? आंसर होगा मालवा में। ढोल या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। मटकी नृत्य के प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है जिसे झेला कहा जाता है, और यह एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि मटकी नृत्य में प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है, उसे किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तब आपका आंसर होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? झेला के नाम से जाना जाता है। जबकि मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात की जाए तो वह राई है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो आप लोगों को बताना है बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मटकी एवं गंगोर दोनों। मध्य प्रदेश में मटकी एवं गंगोर दोनों का ही क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। मटकी मालवा क्षेत्र में तथा गंगोर मध्य प्रदेश के निवाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो यह क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यह पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूधराज सुल्ताना बुलबुल या एशियाई पैराडाइज फ्लाईकैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को। अभी वर्तमान स्वरूप जो कि हम मध्य प्रदेश का भी वर्तमान में देखते हैं, यह स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उसके बाद अभी वर्तमान स्वरूप जो है वो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है।
और अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर की बात की जाए तो वह मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 और +1 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। यह भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। अगर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जिसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में और दूसरा ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है या फिर आप लोगों को एमपी जीके की एमसीक्यूज वाइज 1250 प्लस बेस्ट एमपी जीके की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को दोनों ही दिखाई दे रही हैं। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे वेब पेज पर जाकर, जो कि आपको गूगल पर सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टामोजो। दबंग क्लासेस इंस्टामोजो आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ दिखाई देगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इन दोनों ही पीडीएफ में आप लोगों को मध्य प्रदेश के इतिहास, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, मिट्टी, नदियां, सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, उद्योग और साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, कला संस्कृति, कृषि, पशुपालन, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा स्वास्थ्य, अगर बात की जाए जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न, मध्य प्रदेश एवं धार्मिक स्थल, पुरस्कार, सम्मान, उत्सव, मेला और 2011 की जनगणना, चर्चित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं मध्य प्रदेश के, जो कि कांस्टेबल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए, और साथ ही साथ अन्य विविध जानकारियां भी शामिल की गई हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आपको तुरंत यह पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासिर किस जीन से संबंधित है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर किस जीन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 टोर। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासिर जो है यह टोर जीन से संबंधित है। इसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली को किस उपनाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा टाइगर ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और यह अभी लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। कुछ समय पहले तक यह मछली नर्मदा नदी में कुल मछलियों के 25% तक पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कुल मछलियों का मात्र 4% ही रह गई है। इससे भी कम रह गई, मतलब यह विलुप्त होने की कगार पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा जो है यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, इसका क्षेत्रफल भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ये जो बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, इसे कान्हा का गहना कहकर भी बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इस नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तब आपका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह रविशंकर शुक्ल जी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी भोपाल जो है चोल राज्य की राजधानी थी। यह कथन बिल्कुल गलत है। रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, यह बिल्कुल सही है। जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा गया
तब की बात की जा रही है। ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, तो मध्य भारत की राजधानियां दो बनाई गई थी, एक ग्वालियर और दूसरी इंदौर। और यहां पर देखिए, अगर जबलपुर जो है यह महाकौशल की राजधानी थी, यह भी बिल्कुल सही यहां पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है कब किया गया, अगर बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब भी कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो यहां पर 1 नवंबर काफी खास डेट है, इसी दिन मध्य प्रदेश का गठन किया गया और पुनर्गठन भी इसी दिन किया गया। तो इसलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मलखंभ। मलखंभ को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, इसे 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। मलखंभ भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर अंग की कसरत सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो ये एमपीपीएससी में पूछा गया, पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको ऑप्शन में 52 देखने को मिलेगा। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है दोस्तों कितनी है, 52 है। मध्य प्रदेश का जो नवीनतम गठित जिला है वह कौन सा है, निवाड़ी है, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके गठित किया गया है। और वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यहां के मुख्यमंत्री कौन थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यहां के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यहां के मुख्यमंत्री जो हैं वह दिग्विजय सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैराडाइज फ्लाईकैचर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे हम शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, और यह भी आप लोगों से पटवारी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो देखिए यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर, तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी व पेड़ हैं। देखिए अब एक ही क्वेश्चन में 3 सामग्री आपसे पूछ ली गई है, 3 चीजें आपसे पूछी गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पहले आपको बताना है, तो आंसर होगा बारहसिंगा है। फिर मध्य प्रदेश का पक्षी तो वह है दूधराज, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बट या बरगद का वृक्ष है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तब आपका आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, बरगद जो है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल और साथ ही साथ राजकीय पक्षी आदि नामों को कब घोषित किया गया था।
तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1981 को। कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक चिन्ह अधिनियम 1981 को पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्हों जैसे राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, राजकीय पक्षी आदि के नामों को घोषित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में जो बैंक नोट करेंसी हमारी जो होती है, इसे छापने का जो कारखाना है वो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, देवास में। मध्य प्रदेश में एक बैंक नोट करेंसी मुद्रणालय या हम कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस जो है वह कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। तो इसका सन भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई। यहां पर 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। और इसके लिए वर्ष 1967 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो देवास प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, इसके लिए नोट बनाने के जो कागज है वो कहां छपते हैं? तब आपका आंसर होगा होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंगा है। और बाकी चीजें भी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को। एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2017 में, फर्स्ट शिफ्ट का आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्या पूछा गया दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। यह एमपी पुलिस कांस्टेबल 12 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट, पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम में 3 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया, मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखंभ को घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे हम मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वह सभी आप लोगों को कराएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोग दिखाई गई दोनों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग यदि कंप्यूटर और साथ ही साथ अगर जीके, जीएस और अदर जब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप हमारे वेब पेज को देख सकते हैं, जहां आपको गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।